+2 के स्टूडेंट्स के लिए व्हाट हैपन व्हेन की जो सीरीज चल रही है, आज ये उसका पार्ट 14 है। और इसमें सबसे पहला जो हमारे पास में आज का व्हाट हैपन है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट कराया जा रहा है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। तो हमारे पास में क्या होगा? तो फेलिंग सोल्यूशन को बेटा किससे करते हैं रिप्रेजेंट? 2CuO से करते हैं। और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपका क्या होता है? HCOOH होता है ऐसा। तो चलो फिर कर देते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मिक एसिड है, ठीक। और आपको पता है कि जो फेलिंग सोल्यूशन होता है एक क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? एजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? 2CuO। ये हो गया आपका फेलिंग सोल्यूशन, ठीक। ये क्या हो गया? ये हो गया फेलिंग सोल्यूशन हो गया, फेलिंग सोल्यूशन ये हो गया। और ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो करना क्या है आपको यहाँ पर? ध्यान से बस समझो कि बेटा ये CO2 है, इसको आप CO2 बना करके इधर निकाल देंगे, ठीक। और ये जो आपको H दिख रहे हैं, H और यहाँ से आप क्या करो? एक O ले लो। तो H और यहाँ से O ले लिया है तो क्या H2O बन जाएगा? इनको ये H2 और ये O मिलाने से H2O बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ? पहले यहाँ पे आपका CO2 बना, फिर उसके बाद क्या हुआ? H2O बना। अब उसके बाद बेटा आपका इधर क्या बचा है? इधर आपके Cu2 बच गए हैं और एक O बच गया है, बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी। क्या बनता है? रेड पीपीटी यहाँ पर बन जाता है ऐसा। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका क्या है? वाटर। तो ये रिएक्शन होगी जब फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करेगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक वीक क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से बेटा देखो, फॉर्मिक एसिड से इसने क्या किए? H को निकाला। फॉर्मिक एसिड से इसने H को निकाल दिए तो इसका कर दो दिया ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर कहीं पर बेटा किसी भी प्रोसेस में रिमूवल ऑफ H हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसने ऐसा कर तो दिया, अब खुद को क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटी में कन्वर्ट कर लिया। इसको रेड कलर से बना दूं क्या? इसको बेटा किसमें? रेड पीपीटी में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। रेड पीपीटी यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो अगला हमारे पास में क्या है? केन सुगर इज हाइड्रोलाइज्ड। इज केन सुगर मतलब सुक्रोज की बात कर रहा है। केन सुगर का मतलब किसकी बात कर रहा है? सुक्रोज की बात कर रहा है। इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब बेटा केन शुगर को हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस किसका? डाइसैकेराइड का। तो ये सुक्रोज बेटा किस तरीके की सैकेराइड होती है? एक डाइसैकेराइड होती है, ठीक है। इसमें मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चलिए फिर सुक्रोज को लिखते हैं। तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12 और H22O11। ये होता है सुक्रोज का फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला। प्लस इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? H2O। क्या लिखेंगे? H2O। किसकी प्रेजेंस में? कह रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करा दो। ठीक है, करा दिया। तो ये अपना ये जो सुक्रोज है ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ बेटा क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड होता है और हो करके क्या बनाता है? मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है यहाँ पर। तो C6H12O6। अब फिर से बेटा यहाँ पे लिखेंगे C6H12O6। ये मोनोसैकेराइड के। तो इनमें से एक आपका क्या है? ग्लूकोज और एक आपका क्या है बेटा? फ्रक्टोज। एक आपका ग्लूकोज है और एक आपका क्या है? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या होता है? डाइसैकेराइड। ये आपका डाइसैकेराइड है और ये आपके क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। और ये भी आपका क्या होता है? मोनोसैकेराइड। आपको पता है कि ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में आपका होता है कीटो ग्रुप। याद रखेंगे, पिछली क्लास में हमने इसकी रिएक्शन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 12 है। देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बेटा कार्बन कितने हैं? 12 है। तो देखो ये 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर, 12 कार्बन है। H कितने? 22 है और 22 प्लस ये 24 है। तो 12H इधर है आपके और 12H इधर है, तो हो गए आपके 24 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बेटा यहाँ पर O कितने हैं? O आपके 12 हैं। तो इधर 6 है और इधर 6 है, हो गए 12।
ठीक है। तो याद रखेंगे ग्लूकोज का जब क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है उसका सॉरी फ्रक्टोज का क्या करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म होता है। ठीक है। अगला है हमारे पास में व्हाट हैपन, कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड, कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड। पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, फिर तो हम इसको गर्म करेंगे फिर तो हम इसको बेटा गर्म करेंगे। तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला, तो आप कहोगे इससे H को हटा दो और HCOONA बन जाएगा। अच्छा, अगर अब मैं आपसे कहूँ कैल्शियम फॉर्मेट, तो बेटा कैल्शियम होता है डाइवेलेंट होता है, सोडियम होता है मोनोवेलेंट, तो एक ही फॉर्मेट लगा है। कैल्शियम होता है डाइवेलेंट, तो क्या बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला। तो कैल्शियम जो फॉर्मेट है, चलो उसको लिखते हैं कैल्शियम फॉर्मेट HCOO, और क्या हो जाएगा HCOO, और ये हो जाएगा अपना कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या करना है, इसको हीट करना है। अच्छा, इसको क्या करना है, इसको हीट करना है। तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से बेटा यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब मैं यहाँ से इतना ये निकाल दूं, ठीक, निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम, ये CO3 बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं निकाल दूंगी इसका ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब उसके बाद बेटा बचा क्या है आपका, देखो H बचा है और ये CHO बचा है, तो इसको यहाँ पर लिख दूंगी, ये हो जाएगा HCHO। तो क्या ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है, क्या ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है, बिल्कुल। और ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे बेटा आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, और जिसका IUPAC नेम क्या होता है, मेथेनल होता है। ठीक, ऐसा। और ये क्या लिया था, कैल्शियम फॉर्मेट को लिया था, कैल्शियम फॉर्मेट को लिया था। ठीक, ये हो गया। तो चले फिर आज के हम लोग जो है अगले उसमें कन्वर्जन व्हाट हैपन में, अगला व्हाट हैपन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, ये पढ़ा था फॉर्मिक एसिड, ये वाला फॉर्मिक एसिड। अब बेटा पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, और फेलिंग सोल्यूशन का मैंने बताया 2CuO, ये। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या है, HCHO। बेटा पिछले उसमें मैंने आपको प्रश्न में ये भी बताया था कि जो आपका फेलिंग सोल्यूशन होता है, एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसका काम है ऑक्सीडाइज करना, अपना मतलब खुद का रिडक्शन कर लेना। ठीक है, अब खुद को किस में रिड्यूस करता है, Cu2O में बेटा रिड्यूस करता है, रेड पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फेलिंग फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, अब प्लस 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 और फेलिंग सोल्यूशन ले लिया है। अब आपको करना क्या है कि फेलिंग सोल्यूशन का एक जो ऑक्सीजन है, यहाँ से बेटा इसके पास में कितना है, Cu कितने है, 2 है, Cu आपके कितने हैं, 2 हैं, O कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो यहाँ से एक O को बेटा यहाँ पर इसको दे देना है, इसको। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा कि ना बनेगा, जब इसमें एक और जब डाल देंगे तो ये फॉर्मिक एसिड तो बन जाएगा। प्लस अब इधर क्या बचेगा, इधर बेटा यहाँ पर Cu2 बचे हैं, पूरे के पूरे कॉपर बचे हैं, और यहाँ पे एक क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी इधर बन जाएगा, और ये हमारे पास बन गया है क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर बात। तो इसमें बेटा हुआ क्या है, यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ है, ऑक्सीजन एटम हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए कहीं पर बेटा अगर रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ H यानी हाइड्रोजन, तो उसको भी बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। पिछले रिएक्शन में आपने देखा था कि जो फॉर्मिक एसिड था, पिछली रिएक्शन में देखा था कि फॉर्मिक एसिड HCOOH था, और फेलिंग सोल्यूशन आपका 2CuO था,
और यहाँ से बेटा इन H का रिमूवल हो गया था, तो यहाँ पर भी हुआ था ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने थे वो अलग टाइप के बने थे, H2O अब प्लस यहाँ पे क्या था आपका Cu2O, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ H हो रहा है और यहाँ पे बेटा आपका यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अगला है हमारे पास में फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद टॉलिन रीजेंट। टॉलिन रीजेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास में, आपका क्या हो जाएगा, टॉलिन जो रीजेंट होता है, ठीक है, Ag2O होता है, क्या होता है Ag2O, टॉलिन रीजेंट। चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। फॉर्मिक एसिड है, बिल्कुल है, जो फॉर्मिक एसिड उसको लिखते हैं फॉर्मिक एसिड। तो बेटा ये भी कैसा होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखेंगे। फेलिंग और टॉलिन बेटा दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वीक। तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCOOH। टॉलिन रीजेंट क्या है, Ag2O है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, अब इसको ऑक्सीडाइज तो करना है, वो तो है। तो बेटा यहाँ से आप दोनों H उठा करके और यहाँ से इस O को उठा करके वाटर बना के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। क्या बेटा इसको CO2 बना करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या इसको बेटा 2Ag बना करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CO2 और देखिए ये दो H और ये वाला बेटा O मिलके क्या बना देंगे, H2O, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 2Ag, 2Ag। तो बेटा यहाँ पर आपको सिल्वर का ब्लैक पीपीटी मिलता है। अब ब्लैक किससे बनाऊं, ब्लैक में ब्लैक बनाऊंगी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक सिल्वर मिरर का ब्लैक पीपीटी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, पीपीटी के फॉर्म में बनता है। ये क्या है, ब्लैक पीपीटी, लिखेंगे जरूर आप, छोड़ेंगे नहीं इसको, ब्लैक पीपीटी ऑफ सिल्वर मिरर। यहाँ पे बेटा सिल्वर मिरर का ब्लैक पीपीटी बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और ये आपका वाटर बन गया, ठीक है, ऐसा। फेलिंग सोल्यूशन में बेटा यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे आपका जो है रेड पीपीटी बनता है, याद रखेंगे बेटा। जब आप फेलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका रेड पीपीटी मिलता है, और जब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉलिन रीजेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉलिन रीजेंट का, तब आपको मिलता है ब्लैक पीपीटी ऑफ सिल्वर मिरर। क्लियर है बात, ठीक है। और ये आपका क्या था, फॉर्मिक एसिड था, ये आपका था फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग जो है नए व्हाट हैपेंस के साथ फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे।